हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाऊंगी अहोई अष्टमी की व्रत कथा और संतान की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह अहोई अष्टमी व्रत रखने का विधान है। इस पर्व को अहोई अष्टमी का व्रत इस बार 28 अक्टूबर को दिन गुरुवार को है। माताएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और प्रदोष काल में अहोई अष्टमी माता की विधि विधान से पूजा करती हैं और पूजा के समय अहोई अष्टमी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत को रखने और व्रत कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था और उसका भरा पूरा परिवार था और उसके 7 बेटे और एक बेटी और 7 बहुएं थीं। अब दीपावली के कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभीियों के संग में घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने के लिए गई और जंगल में मिट्टी निकालते समय खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। अब इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां ना बनने का श्राप दे दिया। अब उस श्राप के प्रभाव से साहूकार की बेटी का कोख बंध गया। अब श्राप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई और उसने भाभीियों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बांध ले और अपनी नंदन की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई और उस श्राप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन तक ही जिंदा रहती थी और जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती और वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। अब वह परेशान होकर एक दिन पंडित जी से मिली और उपाय पूछा। पंडित जी की सलाह पर उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू कर दी और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर गाय उसे एक दिन स्याहू की माता के पास ले जाती है और रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाले होते हैं, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर और गरुड़ के बच्चे को जीवन दान देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी की माँ आ जाती है और पूरी घटना सुनने के बाद उसे बहुत प्रभावित होती है और स्याहू की माता के पास ले जाती है। साहूकार की छोटी बहू की परोपकार और उसके सेवा भाव की बातें सुनती है तो बहुत प्रसन्न होती है और फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती है और आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं और जिससे उसकी 7 बहुएं होती हैं और उसका परिवार बड़ा और भरा पूरा रहता है और वह बहुत सुखी जीवन व्यतीत करती है। और अहोई माता की पूजा करने के बाद अहोई व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।